पीसीपी के 850 से ज्यादा छात्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए चयनित हुए हैं, जिनमें 6 छात्रों ने ऑल इंडिया टॉप 300 में जगह बना ली है। प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर पीसीपी का ये रिजल्ट देश के सर्वश्रेष्ठ नीट रिजल्ट्स में से एक माना जा रहा है। पीसीपी के निदेशक जोगेंद्र सुंडा, चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा समेत तमाम लोगों ने चयनित छात्रों और उनके अभिभावकों को बधाई दी है। तो देखिए, बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सीकर से, जहां पर बताया जा रहा है कि नीट रिजल्ट में पीसीसी के छात्रों का जलवा जो है वो बरकरार रहा है और जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि 850 से ज्यादा छात्रों को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चयनित किया गया। जयपुर के जोबनेर की ग्राम पंचायत आसलपुर में गोचर भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर के विवाद गहराता जा रहा। नाराज ग्रामीण पिछले 5 दिन से धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र के कुछ क्रशर मालिकों ने पहाड़ी के पास स्थित गोचर भूमि पर पक्के निर्माण कर कब्जा कर लिया था। ग्रामीणों के अनुसार इन क्रशर मालिकों ने पंचायत द्वारा पूर्व में बनाई गई पाल को तोड़ दिया, वहां लगे हरे भरे पेड़ों को भी काट दिया। अब तक ना तो प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई की, ना ही कोई मौके पर पहुंचा। जब अतिक्रमण का विरोध किया गया तो क्रशर मालिक ने डराने धमकाने की कोशिश भी की। गोचर भूमि जलभराव क्षेत्र से तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये मांग है। पहली बार जैसलमेर के रेतीले धोरों में प्रदेश स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम हुआ। रिपोर्ट देखिए आप। देश दुनिया के साथ प्रदेश भर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। सीएम भजनलाल समेत मंत्री विधायकों ने भी सामूहिक योग कार्यक्रमों में भाग लिया। इस मौके पर सभी ने योग को जीवन में अपनाने और स्वस्थ रहने का संदेश दिया। जैसलमेर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर खोजी गाँव के रेतीले धोरों पर सीएम भजनलाल शर्मा ने योग किया। योग आत्मा का ईश्वर से, मन का शांति से, शक्ति का ऊर्जा से मिलन है। योग केवल एक मेडिटेशन नहीं, मानव शरीर के सभी समस्याओं का मेडिकेशन है। इसमें परंपरा भी है, आधुनिकता भी है, विज्ञान भी है और विरासत भी है। राज्य स्तरीय समारोह भले ही जैसलमेर में हुआ, लेकिन राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ा आयोजन किया गया। एसएमएस स्टेडियम आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, सांसद मंजू शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने आमजन को योग को अपनाने का संकल्प दिलाया। पिंक सिटी में विश्व योग दिवस पर सिटी पैलेस में भी योग दिवस कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी योग अभ्यास किया और आमजन से योग को जीवन में अपनाकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज है, ये मैसेज ये है कि हमको हमारी फिजिकल फिटनेस पे, योग पे, मेंटल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और इसको हमारे जीवन में एज अ लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दौसा में आयोजित जिला स्तरीय योग कार्यक्रम में भाग लिया। गेटुलाव सरोवर पर आयोजित जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आमजन शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने योग को जीवन में अपनाने और दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। पाली शहर के लाखोटिया गार्डन में योग दिवस का कार्यक्रम प्रभारी मंत्री छाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में हुआ। पाली में लोग बारिश के बावजूद योग करते नजर आए। यहाँ मंत्री ने लोगों को योग करने का संकल्प दिलाया। मंत्री खर्रा ने 65 वर्ष की उम्र के बावजूद पूरे उत्साह ऊर्जा के साथ सभी योग अभ्यासियों के साथ विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये मन, शरीर और आत्मा का संगम है। झालावाड़ में भी मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम हुआ। जिला अधिकारियों के साथ आमजन ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ओठाराम देवासी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप पर शामिल हुए। उधर बूंदी में पुरानी कृषि धान मंडी में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा सहित जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित सभी विभागों के आला अधिकारी, कार्मिक और आमजन योगाभ्यास में शामिल हुए। अलवर इंदिरा गांधी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग दिवस मनाया गया, जिसमें केंद्रीय
वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए। यहाँ पर आम नागरिकों के साथ सेना के जवानों ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। योग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि योग स्वस्थ भारत अभियान में महत्वपूर्ण आयोजन है। सभी को योग को व्यक्तिगत जीवन में अपनाना चाहिए। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दिल्ली में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर ओम बिरला ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज योग दुनिया भर के लोगों की दिनचर्या बन गया है। योग भारत की विरासत है और दुनिया ने इसके वैज्ञानिक महत्व को भी पहचाना है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से लेकर आमजन ने आज प्रदेश भर में योगाभ्यास के जरिए योग को जीवन में अपनाने और स्वस्थ रहने का संदेश दिया। हालांकि इस दौरान कई जगह बारिश के चलते आयोजन में खलल भी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान। अजमेर से बड़ी खबर है। अपहरण कर हॉरर किलिंग मामले का एक और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने जायल निवासी रामकिशोर को गिरफ्तार किया है। लड़की का चाचा है रामकिशोर, जिसने हत्या की साजिश को रचा था। ये खुलासा हुआ। 13 जून को अजमेर से सहदेव का अपहरण हुआ था। जायल में हुई थी हत्या। सहदेव 4 साल से करिश्मा के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था। परिजनों को यह बात पता थी और आरोप लगाया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार जो प्रेमिका है वो गुहार लगा रही है। पुलिस को अभी भी मामले में शामिल अन्य परिजनों की तलाश है। देखिए, आरोपी को न्यायालय में पेश कर लिया गया रिमांड पर। अब कड़ाई से पूछताछ होगी, उसके बाद खुलासा होगा। पुलिस की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि अन्य जो आरोपी हैं वो अभी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सहदेव का अपहरण हुआ था और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, 4 साल से लिविंग में रह रहे थे दोनों और उसके बाद इस तरीके का घटनाक्रम हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस जांच में जुटी है और इस मामले में पहले ही चाचा रेखताऊ को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है। आज जो है एक और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये साजिश रचता थे और इनकी मदद से ही जो है पूरा घटनाक्रम जो है उसको रचा गया था। ये रामकिशोर है जो लड़की जो है उसके चाचा बताए जा रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी भी जो है पिता, बहनोई और अन्य जो आरोपी हैं उनकी तलाश जो है वो पुलिस कर रही है। तो फिलहाल जो है इस मामले में लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। 13 जून की ये वारदात है जब सहदेव अजमेर में एग्जाम देने के लिए आया था। एग्जाम देने के बाद जब वह वापस लौट रहा था, इसी दौरान अजमेर से अपहरण किया जाता है और उसका अपहरण करके जायल के एक खेत में उसकी डेड बॉडी है वो मिलती है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर जब घटनाक्रम सबके सामने आया तो ये ऑनर किलिंग का मामला समझ में आया। जानकारी के अनुसार करिश्मा जो इसकी पत्नी थी, जो लिविंग में रह रही थी, वो उसकी लव मैरिज हुई थी। मतलब 13 साल की उम्र में ही उसकी जो है शादी कर दी गई थी, जिससे वो नाराज थी और इसी कारण से जो है उसने सहदेव से रिश्ते बनाए और सहदेव का जो है परिचय उससे पहले ही हो गया था। तो ऐसे में लगातार इस मामले में अब पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। ये पूरा प्रकरण जो है एक पारिवारिक रिश्ते से जुड़ा हुआ है। तो अभी जो है एक और आरोपी जो है रामकिशोर, उनको गिरफ्तार किया है। इस मामले में पिता और जो भाई है या फिर और जो अन्य आरोपी हैं उनकी तलाश जो है पुलिस कर रही है। जी बहुत शुक्रिया अशोक, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर।